गुरुरूपं सदा भजे। भोली लाली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओ राधा 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 राधा। मुख सूख गया रोते रोते, तब अमृत बरसाया भी तो क्या। तब अमृत बरसाया भी तो क्या। तब अमृत बरसाया भी तो क्या। मझधार में जब हम डूब गए, मझधार में जब हम डूब गए, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। तब नाविक नाव को लाया तो क्या। दोनों नैन मेरे ये बंद हुए, दोनों नैन मेरे ये बंद हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, जब जीवन ही नहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। राधा 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 राधा। कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा। ओ कान्हा तेरी बाकी अदाओं ने मारा। होगा ना तेरी बाकी अदाओं ने मारा। भूल गई मैं सुध बुध अपनी, भूल गई मैं सुध बुध अपनी, जब से रूप निहारा। कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा। कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा। कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा। कन्हैया तेरी तिरछी निगाहों ने मारा। कन्हैया तेरी तिरछी निगाहों ने मारा। शाम सलोना है ऐसा सलोना, जय हो। शाम सलोना है ऐसा सलोना, आते जाते कर गया टोना। आते जाते कर गया टोना। आते जाते कर गया टोना। दिन को चैन न रात को निंदिया, दिन को चैन न रात को निंदिया, मेरा लूट लिया सुख सारा। कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा। कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा। वो तेरी तस्वीर क्या देख ली सांवरे, वो तेरी तस्वीर क्या देख ली सांवरे। मेरा दिल लुट गया अरमा खो गए। ओ मेरा दिल लुट गया अरमा खो गए। हाय बाके की बाकी अदा क्या कहूँ, बाके की बाकी अदा क्या कहूँ। मेरा दिल लुट गया अरमा खो गए। ओ मेरा दिल लुट गया अरमा खो गए। ओ मेरा दिल लुट गया अरमा खो गए। ओ मेरा दिल लुट गया अरमा खो गए। श्री राधे। ओ तेरी तस्वीर क्या देख ली सांवरे, मेरा दिल लुट गया अरमा खो गए।
किसी को शाम ने मुरली बजा के लूट लिया, किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया। ये दिल जिगर पर निगाहों से वार करते हैं, बच के रहना भाई, ये एक तीर से 100 शिकार करते हैं। जिन गोपियों ने भगवान की बांसुरी सुनी वो बांसुरी की दीवानी हो गई। जिन गोपियों ने भगवान का नाम सुना वो नाम की दीवानी हो गई। एक सखी कहती है, अरे गोपी मैं तो बदचलन हो गई। क्यों? का मैंने किसी दिन किसी की बांसुरी सुनी थी, उस बांसुरी वाले की ऐसी मेरे मन में प्रीत बैठी, अपना घर में दिल लगता है न बाहर कहीं, मैं उसी की हो गई। लेकिन एक दिन सखी मैंने अपनी सासू माँ के मुख से एक नंद का छोरा है उसका नाम सुन लिया, श्याम सुंदर। बस नाम सुनते ही मेरी सुध बुध लुट गई। और हद तो तब हो गई गोपी, मैं जब जमुना पे पानी भरने गई, रास्ते में मुझे एक काला कलूटा मिला, उसने मेरी मटकी फोड़ दी। हे सखी, उसकी चितवन इतनी सुंदर थी। उसने हंस के कहा, तो घबरा नहीं, मुरली बजाने वाला भी वही है, श्याम सुंदर भी वही है, और जो मटकी फोड़ता है वो भी वही है। गोपियां जो भगवान की बांसुरी की दीवानी हुई, ये भागवत में 5 गीत हैं जी। 5। पहला गीत है वेणु गीत। ये उस समय की बात है जब गोपियों ने भी कृष्ण से बातचीत की नहीं थी, कईयों ने तो दर्शन भी नहीं किया था, केवल बांसुरी बांसुरी सुनी थी। दूसरा गीत है जब भगवान ने इनको महारास में बुलाया, तो उस समय जो भगवान से बातचीत हुई, वार्ता हुई, उसका नाम है परिणय गीत, प्रेम गीत। इसके बाद मिलकर के भगवान बिछो हो गया, वियोग हो गया, तो उसका नाम है गोपी गीत। फिर भगवान के साथ रास हुआ, रास करती और भगवान की छवि पे मोहित हो जाती, मिलन का सुख आपस में चर्चा करती, उसका नाम है युगल गीत। और फिर कन्हैया मथुरा चले गए तो वहां से उद्धव आए, तो उद्धव से चर्चा करने लगी। बहाना बमरे का बनाया, लेकिन कृष्ण की बातें कर रही हैं। उसका नाम है भरमर गीत। ये 5 अवस्थाएं हैं साधक की, प्रेमी की। पहली अवस्था जहां वेणु गीत है, जब आदमी को भगवान से प्यार होने लगता है, जीवात्मा ईश्वर से प्रेम करने लगती, तो उसकी पहली अवस्था ये है जिस वेणु गीत में कहा गया। ध्यान से सुने जरा। जब आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर के प्रति आपका अपनापन जग गया है, तो स्थिति क्या होती है? ऐसी स्थिति में हमें लगता है पूरा संसार भगवान का दीवाना है। गोपियां कह रही, उस कोयल को देख, उस गैया को देख, उस हिरणी को देख, उस बदली को देख, सब भगवान की आश्रित है, सब भगवान की शरणागत है। जो कच्चा होता है ना, उसे तो यही लगता है कि मैं ही करता हूं भगवान से, बाकी तो सब ऐसे ही माता का माल है। उसे लगता है मैं ही महात्मा, मैं ही साधु, मैं ही सिद्ध, बाकी कुछ कचरा, इनको कुछ नहीं आता। ये किसकी निशानी है? ये तो अपने आप कचरा है, तो उसकी निशानी। और जब ईश्वर से प्रेम होता है तो सारा संसार ही ईश्वर से रचा पचा नजर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा गीत है प्रेम गीत।
प्रेम गीत तब जब भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां आई। तो प्रेम में कभी सीधी बात नहीं होती। रात हम किसी के यहाँ बैठे थे तो माता जी बोली, सारे महाराज जी घर वाले मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। जो उठता है बच्चे उठते मुझे कहते हैं, पति उठता है मुझे कहता है, बहू उठती मुझे कहती है। तो मैं तो एक माता, सारे तुझसे प्यार करते होंगे। महाराज जी ये कैसा प्यार है कि मुझे ही सारे कोसते रहते हैं। मैंने कहा प्रेम की भाषा तुम जानती नहीं हो। प्रेम की भाषा कभी सीधी नहीं होती माताओं भाइयों बंधु। हम चाहते तो हैं जगत हमसे प्रेम करे, लेकिन प्रेम जानते कहाँ हैं। तुम बताओ कि पड़ोसी का बेटा तुम्हारे घर आएगा, है ना स्वरूपानंद जी, प्रेमी का बच्चा हमारे घर आएगा पड़ोसी का, तो मुझसे कैसे बात करेंगे? आओ जी, कैसे हो, बैठो जी, खाओ जी। और जब अपना आएगा तब क्या करेगी माँ? आओ जी, खाओ जी, कहाँ मरिया था? हाँ के ना बोलो, बोलो ना। अब प्यार अपने बच्चे से करती कि पड़ोसी के बच्चे से? प्रेम की भाषा कभी सीधी नहीं होती। हम दरअसल प्रेम किसे मानते हैं? हम सम्मान को प्रेम मानते हैं। कोई हमारा सम्मान करे, हम सोचते हैं हमसे बड़ा प्रेम कर रहा है। वो तो दिखावा भी हो सकता है। मित्र आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं तो आपस में कोई नमस्ते थोड़ी करते हैं, चरण वंदना थोड़ी करते हैं। वो आकर के उसकी कोनी मारता है कंधे पे। बताओ ये प्रेम है? कहीं कहीं तो गाली दे के बात करते हैं। बोलो हाँ के ना। प्रेम की भाषा सीधी नहीं होती। इसलिए मैं वहां बताऊंगा आपको, जब राज सुनाऊंगा तो भगवान ने टेढ़े ही प्रश्न किए, गोपियों ने भी टेढ़ा ही उत्तर दिया। क्योंकि प्रेम में कभी सीधा बोला ही नहीं जाता। आप बड़े अच्छे हो, बड़े सुंदर हो, ये तो बेगानों को बोला जाता है। और चल चल देख अपनी शक्ल देख जा। जो लोग लड़ाई में कहते हैं ना, हमने आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आना, आप इसका तात्पर्य नहीं समझ रहे। वो अगर नहीं आना तो कोई किसी को जाके कहता है कि मैंने आपके घर नहीं आना। वो नहीं आना कह रहा है इसलिए कि मुझे मनाओ, मैं रूठ गया हूं, मैंने आना है। नहीं तो आप गली में सड़क पे खड़े होकर लोगों को थोड़ी कहते फिरते हैं कि मैंने तेरे साथ नहीं बोलना, मैंने तेरे साथ नहीं बोलना। नहीं बोलना तो खत्म बात। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं मैंने तेरे साथ नहीं बोलना का मतलब है कि मैं नाराज हूं, मुझे मनाओ, मैंने जरूर बोलना है। अब ये भाषा, इसके बाद वियोग हुआ तो गोपियां रो रो के भगवान को याद करने लगी, जिसका नाम था गोपी गीत। फिर जब भगवत मिलन हो जाता है तो फिर एक दूसरे से, जो हम तुम कथा कह सुन रहे हैं ना, कथा सुनना, कथा कहना उन्हीं को अच्छा लगता है जिन्हें भगवत मिलन का सुख मिला हो, जिन्हें इस कथा का सुख मिले। कई लोग आएंगे स्वामी जी से मिलने, स्वामी जी के नाते थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे। हाँ, वो देखो यमुनानगर से आके बैठे हैं सबसे पहले, फिर एंड में जाएंगे। 12 बजे आके आश्रम में बैठ जाते हैं महाराज जी, जब चलेंगे। मैं कई बार 12:30 चलता हूँ, कभी 12:45 चलता हूँ, बैठे। फिर यहाँ आके फिर जहां जहां मैं जाऊं बेचारे वहां, फिर शाम को लेट हो जाए, बैठे हम तो अंदर बात मस्त हो गए, ये बैठे। लालच है कि ये भगवत कथा, मैंने पहले दिन भी कहा था, जिन्हें कथा प्रेमी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, स्वाद लगती है, रसीली लगती है, ये पक्का भगवान के परम प्रेमी हो गए। हाँ, जिसकी जिसमें लगन होती है ना, उसकी बात कहने में, सुनने में बड़ा रस आता है। दो बहनें मिले ना विवाह में कभी, तो पूरी रात किसकी बातें करती रहती है? वो अपने मायके की, बचपन की बातें करती रहती। इनको क्यों क्यों कर रही है पूरी रात बातें? इनसे क्या मिलेगा? रस आ रहा है, रस। दो दोस्त नाराज हो जाए, आपस में किसी बात से बिगड़ जाए, तो तीसरे को जाके शिकायत उसी की करता है जिसका दोस्त है। हाँ के ना?
क्योंकि उसकी बात कहने में उसे रस आता है, रस। प्रीतम की बात, प्रीतम कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, प्रीतम पति पत्नी नहीं होते, माँ बेटा भी प्रिया प्रीतम ही होते हैं। जिसकी बात कहने में रस आवे वो हमारा प्रीतम है। अगर तुम्हें कृष्ण की बात में रस आ रहा है तो कृष्ण हमारा प्रीतम है, पक्का। कृष्ण कहने का मजा जिसकी जुबान को आ गया, राम कहने का मजा। अभी मैं बैठा था तो कह रहे थे कि महाराज, मैंने पूछ लिया ऐसे, मुझे लगता था कि नहीं भजन करता होगा कोई बच्चा था। मैंने पूछा कितना भजन करते, कहते 2 घंटे रात को एकांत में बैठ के राधा राधा जपता था। भाई कमाल। उनकी बेटी का विवाह से कुछ 6-7 साल 10 साल पहले हुआ था, वो आज आई हुई थी, तो मैंने पूछा तो वो कहती मैं भी करती हूँ। तो उनमें से एक परिवार में बोला महाराज जी बस आप ना हमें भूलना। मैं कहा मेरा दिमाग खराब है तो मैं भूल जाऊं। आप लोगों को देख के जो माला जप रहे हैं, जो नाम जप रहे हैं, जो हमारे कहने से इतना मान गए हैं, वो हमारे सिर के ताज है, मुकुटमणि है, हमारा गुरूर है। उनको कैसे भूल सकते हैं? जो प्रभु का नाम ले रहे हैं इस कली काल में। ये बच्चे हैं ना, बीच में कोई शरारत भी करते होंगे। आप लोग ये भी कहते हैं, मुझे शिकायत लगाते हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। मैं उन चीजों को देखता ही नहीं, क्योंकि वो चीजें कोई खास मायने ही नहीं रखती। इस कड़कती धूप में, इस जवानी के पहर में जो हरि नाम ले रहे हैं, सदके ना जाओ उनके। 60 वर्ष का जप रहा है तो क्या जप रहा है, ठीक है, बढ़िया है। इस समय तो भेड़िया भी शिकार छोड़ देता है। भेड़िया बुजुर्ग होता तो क्या कहता है, मैंने शिकार करना छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, अब उससे शिकार होता ही नहीं। और ये नौजवान बच्चे 15-15, 20-20 साल के बच्चे, 28-30 साल के बच्चे, बोलो तुम्हें इन पे नाज है कि नहीं? बोलो, दोनों हाथ खड़ा करके कहो जय जय। आवाज नहीं आई? जय जय। जब तुम्हें नाज है तो क्या भगवान को नाज नहीं है? गिरिराज भगवान ने उठाया, भक्तों को अपनी शरण पे रखा। भगवान कैसे, जरा स्वभाव सुन लो। इंद्र ने आके क्षमा मांग ली कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने बड़ी बारिश की, आपको बड़ा परेशान किया, प्रभु मुझे क्षमा करो। श्री भगवान ने कहा इंद्र तुमने कोई गलती की ही नहीं, मैं तो तुम्हारा उल्टा धन्यवाद करना चाहता हूं। ये है भगवान। क्यों? क्योंकि तुमने 7 दिन के लिए हमें एक छत्र के नीचे सब ब्रजवासियों को इकट्ठा कर दिया। ये इंद्र तुम्हारा धन्यवाद है। भगवान का विचार तो कुछ और तरह से, उनकी सोच कुछ और तरह से। एक आदमी ने 2 लाख रुपया दान किया और रामदास घसियारे ने 2 रुपया दान किया। गुरुजी को कहा कि बार लिस्ट लगवाएं, उसमें लिखवाएं कि उन्होंने 2 लाख रुपया दिया। सबसे ऊपर का नहीं, सबसे ऊपर रामदास घसियारा लिखवाओ, अगर लिखवाना है तो, नहीं तो मत लिखवाओ। गुरुजी उसने तो सिर्फ 2 रुपए दिए। लेकिन भगवान के यहाँ फैसला ऐसे थोड़ा ही होता है। कैसे होता है गुरुजी? जिसने 2 लाख रुपया दिया उसके पास 2000 करोड़ रुपया था, उसमें से 2 पैसे दान किया। और रामदास के पास 2 रुपये ही थे, उसके लिए लिख दो कि उसने अपना सब कुछ लुटवा दिया। तुम्हारे पास कितना, उसमें से तुमने क्या किया? गिनती ये नहीं कि तुमने क्या किया, तुम्हारा समर्थ कितना था, उसमें से तुमने क्या किया। इसलिए ईश्वर की दुनिया में बहुत बड़ी बात है कि कोई हरि का भजन करे, इस माया में रह कर। एक दिन नारद जी ने पूछ लिया भगवान से, प्रभु बैठ जाओ माता, बैठ जाओ, माताएं बैठ जाओ, बात वहां पीछे थाली लगा दो, वहीं माथा टेक लेंगे, तख्त रख लो बीच बीच। जय जय श्री राम।
नारद जी ने भगवान से कहा कि ये भजन करते, इनका भजन क्या फलीभूत होगा, ये दिन रात महाराज और ही दुनिया में मस्त रहते हैं, दिल तो इनका पैसा कमाने में लगा रहता है, राम राम राम, इससे क्या होगा। श्री भगवान ने कहा नारद जी बाद में बात करेंगे, मेरी तरफ देखो स्वामी जी, इधर मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जय जय श्री राम। नारद जी ने कहा बाद में बात करेंगे, आप ऐसा करो, ये जोत का जो रखा है ना परात, इसमें तेल रखा तो ऊपर तक लबालब भरा हुआ। भगवान बोले पहले इसमें जोत जला देते हैं, कोई ब्राह्मण कह के जोत जलानी है, आप मेरी एक परिदक्षिणा कर लो और जोत जला दो, फिर बात करते हैं। लेकिन ध्यान रहे नारद जी, इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी उस तगारी को, उस परात को लेकर के चले, और महाराज अब आप समझो लबालब भरा हो ऊपर तक परात पतीला और तेल ना गिरे तो कितनी मुश्किल होती है। ऐसे ऐसे सरकते 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 सदैव जपने वाले नारायण नारायण नारायण, आज कुछ नहीं बोल रहे थे, भगवान ने कहा कि परिक्रमा लगा ली, कहा हाँ जी, तो कितनी बार नारायण बोला। नारद जी बोले प्रभु इतनी मुसीबत सिर पे डाल दी आपने और इधर कह रहे हो नारायण बोलो। भगवान बोले एक प्रदक्षिणा के चलते तुम नारायण कहना भूल गए, धन्यवाद इनके हैं कि जीवन का सिर पे भार भी लेकर के सारा दिन राधा 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 करते, इनके वारी ना जाओ बलिहारी ना जाओ। एकादशी आ गई, एकादश्याम निराहार, श्री नंद जी ने एकादशी रखी। एकादशी रखना हर सनातनी हिंदू के लिए जरूरी, मैंने पहले भी कहा। कैसे रखनी है, माताएं भी रख सकती हैं, मैंने वैसे बता दिया था, फिर बता देता हूं। ये जो लिखा है सदवा रखें विधवा रखें, कई जगह लोग कह देते हैं, ये सब मनगढ़ंत बात है, कोई सी बात नहीं, सब मनगढ़ंत बात है। सदवा भी रखे विधवा भी रखे, बच्चा भी रखे बुढ़ा भी रखे। कुछ बातें जो नियमावली में बता दी गई जरा ध्यान देना, वो इसलिए जब हम किसी मन्नत के लिए कोई पूजा पाठ रखते हैं तो उसके बड़े सारे कानून नियम वो ब्राह्मण देवता बताए और वो मानने भी चाहिए। किसी मन्नत के लिए यदि तुमने, और यदि भगवान के लिए भजन करना है तो फिर जैसे तैसे करो, वो बात दूसरी। जैसे आप भुआ जी, मान लो आपके घर भतीजा आ गया भुआ की सेवा करने के लिए, और भुआ जी के घर एक नौकर भी है, महीने का 500 रुपया लेता है, जो भी लेता है। अब भतीजे से गिलास टूट गया दूध का तो बुआ जी झट बोलती है चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि ये कुछ लेता नहीं, सेवा करने आया है। लेकिन नौकर से गिलास टूट जाए तो वही बुआ जी कहती तेरी तनख्वाह में से कटेगा, ध्यान से नहीं काम कर सकता। बोलो हाँ के ना। पुत्र अपना कुछ नहीं लेता, नौकर कुछ लेता है। नौकर के ऊपर कड़ी नजर रहती है और पुत्र के ऊपर कोई नजर नहीं, जबकि सब कुछ पुत्र ही ले जाता है। इसी तरह जो भगवान का होकर के भगवान का नाम लेते हैं या कोई भी साधना पूजा करते हैं, उनके लिए नियमावली की नियम निभा सको अच्छी बात, अगर नियम टूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि तुमने किसी मन्नत के लिए कोई पूजा पाठ रखी है तो उसका नियम पूरा निभाना ही पड़ेगा, वो सारी मर्यादाएं तुम्हें निभानी पड़ेंगी यदि तुमने भगवान से कोई कामना से कोई पूजा पाठ करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे किसी ने मां मृत्युंजय का जाप करना है तो यहाँ रखनी पड़ेगी माला अपने हृदय के पास, आचमनी पास रखनी पड़ेगी, जरा सा छींक आवे जरा सा जमाई आवे तो तुरंत पवित्र करना पड़ेगा। लेकिन जो हरि नाम लेते हैं वो माला ऐसे ऐसे, पंजाबी कहावत है हरि नाम दा गिद्दा पावे पुठा पावो पावे सिद्धा। इसलिए एकादशी सबको रखनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाथ खड़ा करो, समझ में आया।
पक्का? ये बीच का हाथ होता है, पता नहीं आया कि नहीं आया। ऐसे बढ़िया वाला हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक है। जय जय। एकादशी रखनी चाहिए। हम सबको एकादशी भगवान का दिया एक प्रकार का उपहार है, गिफ्ट है, तोहफा है। 15 दिन में बहुत सारे पाप हम अनजाने में कर लेते हैं। जैसे जिस गेहूं को हम खा रहे हैं, किसान ने जब ये बोई थी, काटी थी, उस बीच बहुत सारे कीट पकौड़े इसमें कट गए, हल से कट गए, दातरी से कट गए। जो भी कनक का दाना, गेहूं का दाना खाएगा वो हत्या का पाप उसे लगेगा। आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे कीट पतंग आ गए, वो पाप आपको लगेगा। बहुत सारे, जैसे आप रात को दाल खा रहे हैं, आपको नहीं पता लगा उसमें कोई मच्छर गिर गया, अब जीव हत्या तो हो ही गई, आपने मांस खा ही लिया अनजान। इस तरह की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जू मारते हैं, खटमल मारते हैं, मच्छर मारते हैं ना दवाई छिड़क के। हाथ से जो मारे उसका नहीं, कहीं पकड़ के ऐसे मच्छर मारते हैं कई लोग, वो नहीं, वो तो जाएंगे नरक सीधा। महाराज जी मच्छर हमें मारना, दवाई डालो, कीटनाशक दवाई। लेकिन उसके मरने से जो दोष लगते हैं उसका निवारण 15 दिन के बाद एक एकादशी आती है। उस दिन जो व्रत करेंगे तो सारे जो 15 दिन के पाप है वो धुल जाएंगे और एकदम निरपराध हो जाएगा। बल्कि और एक और ऊपर से, कहते हैं ना, ऊपर से एक गिफ्ट भी मिलेगा। क्या? जो जीवन भर एकादशी का पालन करेगा, गोविंद ने एकादशी को वायदा किया है, वो कैसा भी पापी गुनहगार हो उसे भगवान अपना अपना ही लेते। सनातन में किसी एक का पक्ष पकड़ लेना चाहिए, किसी एक का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। मर जाओ तो उसे ना छोड़ो। अभी मेरे पास आज की घटना है, नाम जापक है कोई यमुनानगर में प्रेमी परिवार, वो वृंदावन चले गए थे रहने के लिए, और वृंदावन में उनको चोट लग गई, उनका पैर टूट गया, उन्हें यहाँ ले आए यमुनानगर में, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और अब ये था कि उनका ये बस अंत समय ही आ गया है। जय जय श्री राम। हमारे बीच महात्मा जी आए हैं, 2 बार हरि कीर्तन कर लो। हरि नारायण 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 गो, हरि नारायण 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 गो, राम नारायण 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 गो, राम नारायण 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 गो, प्रभु नारायण 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 गो, प्रभु नारायण 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 गो। बोलो संत भगवान की जय, महाराज की जय हो, जय हो। तो उस माता के मन में आई कि मैं अपने पति देव को वृंदावन लेके चली जाऊं। अंत आ गया वृंदावन। मैंने कहा ले जा सको, परिवार सलाह कर लो तो ले जाओ। फिर मैंने पूछा क्या तुम्हारा नाम पे भरोसा नहीं है? ध्यान दो, 4 चीजें कलिकाल में, नाम रूप लीला धाम। जो वृंदावन रहते उनके लिए कहा है कि यदि वृंदावन के बाहर हरि भी नजर आए तो बाहर ना जाना, अंदर ही रहना, भगवान नकार देना, धाम को ना छोड़ना। ठीक इसी तरह नाम जापक के सामने भगवान आ जाए, एक तरफ नाम हो तो नाम को पकड़ लेना, चिंता ना करो, तुम्हें सब खुशी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता। कबीर महाराज को कहा महात्माओं ने, आप काशी में रहते हैं, आपकी तो मुक्ति हो जाएगी निश्चित निश्चित। तो कबीर महाराज ने कहा कि मैं काशी के आश्रित ही नहीं हूं, मैं आश्रित राम नाम का हूं, इसलिए मुझे काशी से मुक्ति लेनी ही नहीं। अपनी तो मुक्ति हो ही गई, हम राम नाम उपासक है।
ये बताओ कि कहां मरने वाले लोग नरक में जाते हैं, तो कहा शास्त्र कहता है कि मगध में मरने वाले लोग नरक चले जाएंगे। कबीर बोले तो मैं वहीं शरीर छोड़ूंगा, तुम देखना मेरी मुक्ति में तुम्हें दिखाऊंगा। कबीर वहां एक झोपड़ा बना के बैठ गए और कहा कि 6 दिन के बाद मेरा झोपड़ा खोलना। और 6 दिन के बाद राम 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 कहते हुए कबीर का जब झोपड़ा खुला तो देख करके जनता हैरान हो गई, क्योंकि वहां आसन पे गुरुजी महाराज थे ही नहीं, वहां एक गुलाब का फूल ही धरा था। मुसलमान बोले हमारा संत है, हिंदू बोले हमारा महात्मा है, और एक तरफ मंदिर बन गया, एक तरफ मस्जिद बन गई, और बीच में उनकी समाधि है जो आज भी है, दर्शन कर सकते हैं जाकर। हमने किया है 2-4 बार गए। आप राम नाम के आश्रित हो तो राम नाम को इतना पकड़ के रखो कि राम भी आके कहे कि नाम छोड़ दो, तो प्रभु ये नहीं हो सकता। फिर राम भी गले लगा लेंगे। कहीं नाम छोड़ दोगे तो नाम की जिसके पास है उसको छोड़ दिया। राम जी तो देखने ही आए थे, सच है कि झूठ है, तो राम जी भी गए, न घर का रहा न घाट का। सब कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें वृंदावन का आश्रित होना है, जो गुरु का आश्रित है उसे गुरु के ही आश्रित रहना चाहिए। उसके लिए भजन कोई खास है, उसका भजन यही है गुरु की सेवा करे। और सेवा कैसे होती है? सेवा मन मर्जी से नहीं होती कि दूध पी लो, वो कह रहे नहीं मेरा मन नहीं है, नहीं पी लो, मैंने अब गर्म कर दिया पी लो, मतलब मन नहीं है तो क्यों पी लो। सेवा किसे कहते हैं? भरत लाल बताते हैं दुनिया का सबसे परम सेवक है श्री भरत लाल। भगवान ने कभी नहीं किसी संत को कहा कि तू मुझे लक्ष्मण जैसा प्यारा है। भगवान ने जब कहा तब कहा तू मोहे प्रिय भरत सम, भरत के जैसे। और जब लक्ष्मण की बारी आई तो राम जी ने बराबर नहीं कहा, क्या कहा? तू मोहे प्रिय लखन ते दूना, तू मोहे प्रिय लखन ते दूना, तू मोहे प्रिय लखन ते दूना, तू मोहे प्रिय लखन ते दूना। और जब भरत की बारी आई तू मोहे प्रिय भरत की नाई। जरा सोचो ना, बात को समझो। लक्ष्मण से दुगना और भरत के जैसा क्यों? लक्ष्मण तो सब छोड़ छाड़ के 13 साल संग है, नींद भी नहीं ली, और 14 साल जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक बाजी लगा दी। लेकिन कारण ये है कि लक्ष्मण को कहा कि घर रहो, लेकिन लक्ष्मण कहते अगर साथ नहीं ले जाओगे तो अभी खंजर निकाल लिया, अभी अपना प्राण त्याग दूंगा, तो भगवान को ले जाना ही पड़ा। क्या समझते हो कि भरत नहीं चाहते थे कि मैं राम के संग रहूं? लेकिन राम जी ने कहा कि देख लो भरत, जैसा तुम चाहो। भगवान ने नहीं कहा भरत को तुम जाओ, क्या कहा? जैसा तुम चाहो। भरत ने आगे से कहा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा मानना ही अपने साहिब की सेवा है, अपने बड़ों की सेवा। गुरुजनों की सेवा यही कि आज्ञा मानना। और हम तो एक ही आज्ञा देते, नाम जपो, बस हो गया सब। बाकी जो जिस जिस गुरु के आश्रित है अपने गुरु के अनुसार कार्य करो। गुरु के वचनों से आगे भगवान का वचन भी छोड़ दो, गुरु का वचन आगे। भगवान नाराज नहीं होंगे। किसे राजी करना है? भगवान को कि दुनिया को दिखाना है कि देखो मैं भगवान को राजी कर रहा हूं, मैं फलाना काम। बोलो बोलो बोलो, ईश्वर को राजी करना है ना। कोई पति की सेवा ही कर ले, बस पति को परमेश्वर मान ले, उसे कुछ भी नहीं करना।
कोई माता पिता कोई परमेश्वर मान ले, उसे कुछ नहीं करना, कोई राम राम भी नहीं जपना, उसका वहीं उद्धार हो जाएगा। लेकिन कलिकाल में हर आदमी अपनी बुद्धि को न माता पिता में लगाता है, न पति में, न गुरु में। इसलिए कहा कि लगा लो कहाँ, हरि नाम में। आसान रास्ता ये है। पूजा करोगे, घर में ठाकुर जी हैं, सबके हैं, लेकिन उस पूजा में 32 सेवा अपराध लगते हैं। भगवान के सामने ऐसे नहीं बैठते दोनों घुटनों को इकट्ठा करके। देखो कितने बैठे हैं। भगवान के सामने मैं रोज रोज कहता हूँ ये कंबल खींची उतारो, लेकिन तुम तो मानो पूरा लिपट के नहीं बैठते, कंबल ढक के अपने आप को। भगवान अपराध लगता है। मंदिर में लोग बैठ जाते हैं। भगवान के सामने आकर बिना परिक्रमा दिए नहीं जा सकते। भगवान की तरफ पीठ करके नहीं निकल सकते। भगवान के सामने छींक नहीं सकते, जमाई नहीं ले सकते, डकार नहीं ले सकते, अपान वायु नहीं छोड़ सकते। भगवान के सामने ऊंचे स्वर में बोल नहीं सकते। ये सेवा अपराध है, 32 हैं। दो चार ही बताएं, सब में फेल 0 0 0 0। इसलिए कलयुग में नाम की आराधना रखी है। इसमें भी 10 अपराध है। इसमें सबसे बड़ा अपराध है गुरु वचनों में अविश्वास, अश्रद्धा। संतों की निंदा, दूसरा वैष्णव भक्तों की निंदा नहीं करनी। शास्त्र वचनों में अविश्वास, जो मैं सुना रहा हूं शास्त्र है, भागवत है, इसकी एक एक बात को मानना है। रामायण बीच में जोड़ रहा हूं, कभी गीता जी जोड़ता हूं, कभी गुरु ग्रंथ साहब जोड़ता हूं, किसी संत की वाणी जोड़ता हूं। अच्छा, कुछ हम ये भी करते हैं, मैं 2 माला शिव की कर लेता हूं, 2 राम जी की, 2, ये भी अपराध है। शिव राम कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है। अब शिव कह लो तब भी कृष्ण का जाप हो रहा है। अच्छा बताओ, मीरा किसकी दीवानी है? बोलो है तुम्हारी? मुंह से खेसी डाले ना माता, कहीं नहीं ठंड में मर रही, बर्फ नहीं पड़ रही। किसकी दीवानी है? श्याम सुंदर की। और मीरा लिखती क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। मीरा कहां लिख रही है पायो जी मैंने श्याम रतन धन पाया? क्योंकि उसे पता है राम और श्याम एक ही बात है। मीरा लिखती अपने भजन में, मोहे राम मिलन दी आशा है, कोई राम मिला दे। मोहे राम मिलन दी आशा है, कोई राम मिला दे। राम मिलन दी राम मिलन दी आशा रे, कोई राम मिला दे। मोहे राम मिलन दी आशा है, कोई राम मिला दे। राम मिलन दी आशा है, कोई राम मिला दे। झूठा जगत तमाशा रे, कोई राम मिला दे। अरे झूठा जगत तमाशा है, कोई राम मिला दे। झूठा जगत तमाशा रे, कोई राम मिला दे। झूठा जगत तमाशा है, कोई राम मिला दे। श्री राधे नाच नाच के राम रिझाऊं, नाच नाच के राम रिझाऊं। राम ही सिमरूं राम ही गाऊं, राम ही सिमरूं राम ही गाऊं। राम ही सिमरूं राम ही गाऊं। ओ राम ही सिमरूं राम ही गाऊं। जब कोई नाचता है तो क्या होता है? मीरा कह रही है, मैं तो नाच नाच के राम रिझा रही हूँ। लोगों के मन हासा है, कोई राम मिला दे। लोगों के मन हासा है, कोई राम मिला दे। अरे लोगों के मन हासा है, कोई राम मिला दे। और लोगों के मन हासा है, कोई राम मिला दे। राम मिला दे आशा रे, कोई राम मिला दे।
ओ झूठा जगत तमाशा है कोई राम मिला दे। झूठा जगत तमाशा है कोई राम मिला दे। अरे झूठा जगत तमाशा है कोई राम मिला दे। कहाँ कहाँ शाम मिला दे। शाम की दीवानी है पक्की। ये सारी बातें भी सीखा करो ना, बीच में समझा करो। घर जाओ तो महाराज पूरी चौकड़ी भरी पड़ी है, कोई छोड़ा ही नहीं देवता, सब ला के दर दिए। कोई पता ही नहीं, कोई पीर नहीं छोड़ा, कोई फकीर नहीं छोड़ा, कोई दिलगीर नहीं छोड़ा। कहीं कहीं उन्होंने हद के 17 लड्डू गोपाल। अब क्या बोलूं मैं, मन गणत कुछ भी करते जाओ। हमारे यहाँ लिखा है एक मूर्ति, एक आसन, एक माला, एक गुरु, एक मूर्ति। किसने कहा 17 मूर्तियां रखो? एक को निभा लो बड़ी बात है, लेकिन पत्थर को निभाने के लिए बोले और इकट्ठे करो, इसमें क्या है? चलो छोड़ो, एकादशी रखो, ठीक है। जय जय श्री राम नाम जपो, एकादशी। गोपियों ने भगवान को पसंद कर लिया था। मैंने बताया वेणु गीत क्या है कि जो भगवान को पसंद करेगा उसके हृदय की पहली बात कि पूरा जगत भगवान का दीवाना है। फिर गोपियों ने सोचा श्याम सुंदर को कैसे पाए, कैसे पाया जाए। तो दुनिया में जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है किसके आगे जाते हैं? देवी माँ। भगवान चाहिए तो कहां जाए? देवी माँ। श्री कृष्ण तो अपना प्रीतम है, बेटा है, सखा है, जो तुमने मान लिया, लेकिन दिलाएगा कौन? ज्योता वाली माँ और शंकर भगवान। ये कौन है दोनों? नमामि भवानी शंकरो। तुलसीदास जी राम कथा लिखने से पहले कहते हैं मैं भवानी यानी दुर्गा जी को और शंकर को प्रणाम करता हूं। ये दोनों कौन है? बता सकते हो? हाथ खड़ा करो, दुर्गा जी कौन है? आ जाके वही 2-3 हाथ बस, बाकी। शंकर कौन है? नरेश। ध्यान से सुनो, श्रद्धा को दुर्गा जी कहते हैं और विश्वास को शंकर कहते हैं। नमामि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर तुम्हारी राधा नाम में श्रद्धा है, विश्वास है, तो विश्वास कीजिए तुम्हें भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल चुका, दुर्गा माँ का भी आशीर्वाद। बिना इनकी कृपा के कोई राम नाम में विश्वास नहीं कर सकता। तुम राम में विश्वास नहीं कर सकते बिना दुर्गा माँ की कृपा, बिना शंकर की कृपा। राम जी स्वयं कह रहे हैं और एक गुप्त मत समय कहूं कर जोर, बिना शंकर भजन जीव भक्ति न पावे मोर। विश्वास को भक्ति कहते हैं। विश्वास कौन है? शिव। इसलिए दुर्गा माँ की जोत जगाओ, उनसे मांगो कि हमारा संतों से प्रेम हो जाए, आपके नाम से प्रेम हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। गोपियों ने दुर्गा की आराधना की। अब मैं जो बोलूंगा चौकड़ा लगाओ जरा, सारे के सारे चौकड़ी लगा लो, ढंग से बैठ, सिर ढक लो, हाथ जोड़ लो, मेरे पीछे बोलो, ढक लो सिर, रुमाल हो तो, नहीं तो हाथ तो जोड़ ही लो सारे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधेश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः।
ये भागवत का श्लोक है। गोपियां कात्यायनी माँ के आगे वंदना कर रही हैं, माँ कात्यायनी हम पे कृपा करो। कात्यायनी महामाये महायोगिनी निर्देश्वरी। दुर्गा जी के 9 रूप हैं। सती महारानी को खंड खंड किया जब, तो 9 रूप में कहीं जीवा गिरी, कहीं नेत्र गिरे। जहां दुर्गा जी के केस गिरे वो वृंदावन में पीठ है, उसका नाम है कात्यायनी पीठ। कभी दर्शन किया वहां जाके कि नहीं? वृंदावन जाना। अब श्री कृष्ण ने देखा ये दुर्गा जी का व्रत करती है और मांगते क्या है? नंद गोप सुतम देवी, वो नंद का पुत्र, पति में कुरुते नमः, मेरा पति हो जाएगा। पति किसे कहते हैं? अच्छा, कृष्ण कौन है? जगतपति। महात्माओं के भी पति हैं, बूढ़ों के भी पति हैं, पुरुषों के भी पति। जगतपति परमात्मा जगदीश्वर। पति का मतलब क्या होता है? एक तो संसारिक पति, एक तो संसारिक पिता और भगवान जगत पिता परम पिता। पति का मतलब है जो हमें आसरा दे, और पत्नी का मतलब है जो आसरा ग्रहण करे। समझ आ रहा है कि नहीं? घर में जो गंगा जी है डिब्बे में, उससे आचमन हो सकता है, छीट दिया जा सकता है, लेकिन जब अस्थियां प्रवाहित करनी हो तो फिर हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। इसी तरह ये पति भी ठीक है, इस पति को उस तरह से देख लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो अंत में तो जगत पति परमात्मा ही है। हर आत्मा का पति परमात्मा, आत्मा स्त्री, परमात्मा परम पुरुष। गोपियों ने मांगा कि परमात्मा हमारा पति हो जाए, आसरा दे, हम उसका आसरा ग्रहण करें, उसकी शरण में चली जाएं। श्री कृष्ण ने इनकी परीक्षा करने के लिए इनका चीर चुरा लिया। स्नान कर रही थी, सारे वस्त्र चुरा लिया। किसी का पैसा चुरा लो, घर ले लो, धन ले लो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन पागल से पागल आदमी भी वस्त्र ओढ़ के रखता है। जिसे दुनिया में बहुत बुद्धि नहीं होती ना, वो भी तुम देखोगे मैला कुछ ऐसे, लेकिन कपड़ा पहन के रखता है। किसी के फट जाए तो उसको पैबंद लगा के, लेकिन कपड़ा ढक के रखता है अपना शरीर, और किसी का कपड़ा ही उतार लिया जाए। इस जैसी कोई कठिन परीक्षा नहीं, लेकिन गोविंद देखना चाहते हैं कि ये मुझे ही चाहती है या संसार का सम्मान चाहती है। जब इन्हें मेरी याद होगी तो इन्हें मान सम्मान याद ही नहीं होगा। गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। गोपियां कहती कन्हैया हमारे वस्त्र दो, कन्हैया कहता बाहर आके ले लो। गोपियों को शुद्ध बुद्धि नहीं, इसलिए वो बाहर आ गई कल्ला दे, और कन्हैया ने वस्त्र दे दिए और कहा कि तुम पास हो गई, मैं तुम्हें बुलाऊंगा समय आने पे, तुम मेरा इंतजार करना। इन्हीं के लिए रास है। एक मथुरा की रानियां भी थी, वो भी चाहती थी हम कृष्ण से मिलें, सब चाहते हैं। इनके घर में ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, यज्ञ पत्नियां इनका नाम रखा है या भागवत। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, और देखना जो मैं बात बता रहा हूं इसमें हम सब फेल हो जाएंगे, एवरीबॉडी। छोटे छोटे बच्चे आकर कहने लगे कृष्ण भूखा है। ब्राह्मण बोले ना ना, अभी तो पूजा बाकी है, अभी आरती होगी, फिर भोग लगेगा, फिर प्रसाद बटेगा, चलो यहाँ। टॉफियां बटती है ना जन्माष्टमी पे, 2 बच्चे टॉफी तुम्हारे हाथ से छीने, माता का कृष्ण लेने आई। कृष्ण लेने आई दीवानी माँ, और टॉफी किसके लिए ले गई? अपने पोते के लिए। तो मोह इसी का नाम है, ये भी तो पोता ही था, कृष्ण ही था।
अगर मान लिया होता तो अभी बेड़ा पार हो गया होता। साथ में बैठा था ना गोपाल, ब्राह्मणों ने मना कर दिया। कन्हैया को जाके कहा कि वो नहीं दे रहे, वो कह रहे पहले पूजा पाठ होगा फिर देखेंगे। कन्हैया ने कहा वो मेरे भक्ति नहीं है, वो तो अपनी पूजा पाठ के भक्त हैं, तुम उनकी पत्नियों से कहो, वो मेरी इंतजार में है, उनसे कहो कृष्ण भूखा है। यहां चले गए ग्वालबाल, तो पत्नियां जो थी ब्राह्मणों की, उन्होंने थाल सजाए चल पड़ी। ये कथा बता रही है मेरे बहन भाई, ध्यान से सुनना। यदि घर में थाल सजा के भोग लगाने लगो और अचानक कोई अतिथि, कोई गरीब आदमी, कोई बेचारा भूखा दरवाजे पे आ जाए और कहे माँ भूख लगी है, तो आज भोग की थाली मंदिर न चले, आज खुश हो जाना, गोपाल स्वयं खाने आ गए हैं, भोग लगा दो। इंतजार में ना रहना, किसी की ना सुनना, ये मन की भी नहीं, बुद्धि की भी नहीं, ये कथा याद रखना आज की। उसे मन बुद्धि भी कहेगा नहीं नहीं, पहले बड़े बूढ़े भी कहेंगे नहीं नहीं, पतियों ने कहा नहीं नहीं, लेकिन वो चल पड़ी हट पीछे। कि जब संसार की नहीं मानोगे तो संसार एक ही डायलॉग बोलता है क्या, जो पतियों ने बोला। उन्होंने कहा जा रही हो तो फिर वहीं घर बसा लेना, घर आने की जरूरत नहीं। ये बोली ठीक है, जो होगा देख लेंगे। चल पड़ी, कन्हैया के पास गई, कन्हैया ने भोग लगाया और कहा कि घर जाओ। ये इनकी रीत है, ये पहले बुलाते हैं फिर भगाते हैं, जो डटे रह जाएं उनको गले लगा। कन्हैया ने कहा घर लौट जाओ। अब जो इन्होंने जवाब दिया, इधर चीर चुरा लिया तो भी आ गई बाहर, और ये बोली घर कैसे चली जाएं, घर बड़ा अपमान होगा। पति देव ने कहा था कि घर नहीं आना, मैं जाऊंगी तो बड़ी बेइज्जती होगी। कन्हैया समझ गए इन्हें तो अपनी इज्जत बेइज्जती की पड़ी है, मान अपमान की। सो कन्हैया ने कहा मेरा आशीर्वाद है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा बहुत सम्मान होगा, जाओ। चली गई, इनको रास में नहीं बुलाया। कृष्ण उसी की बात सुनेगा, क्योंकि कृष्ण ने लेना कुछ नहीं है, खुद को देना है। भगवान ने लेना कुछ भी नहीं, खुद को देना है। खुद तुम्हारी चाकरी बजानी है, दास्ता करनी है। उन्हें दास्ता कराने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं हलवा बनाऊं तो भगवान खुश हो जाए, वो तो दुर्योधन वाली दुनिया हो जाएगी। हाँ हलवा लगाओ भोग, लेकिन ऐसे नहीं जैसे दुर्योधन ने लगाया, ऐसे जैसे शबरी ने खिलाया, जैसे विदुरानी ने खिलाया, जैसे सुदामा ने खिलाया। बड़ा दीन बन के तेरी वस्तु तुझे अर्पित प्रभु। फिर तो 2 दिन मुट्ठी चावल पे भगवान त्रिलोकी निसार कर दिए सुदामा के लिए। झूठे बेरों के लिए भगवान कहते मां मैं तेरे को क्या दूं बदले में। दुनिया से जा रहे थे तो सारे संसार को एक मैसेज दे रहे थे कि मैं दुनिया के सब ऋण से उऋण हो गया, लेकिन एक परिवार है जिसका मैं ऋण नहीं चुका सका। पूछा उद्धव ने वो कौन, भगवान बोले विदुर और विदुरानी। उद्धव ने विदुर से पूछा तुमने क्या दिया था, क्या देना था। मेरी पत्नी ने केले के छिलके खिलाए थे उसे, केले के छिलके। मेवा तजी दुर्योधन की, विदुरानी घर छिलका खाए। राधिका सी सुकुमारी छोड़ के, कुबड़ी कुबजा के संग नेहा लगाए। अज ठाकुर ठाकुर कहिए कहा, ये ठाकुर पागल होते ही आए। गोपी बोली नी मैं पागल दी पगली बन गई ते,
पागल बन गया मेरा, उन्हीं में पागल दी पगली बन गई ते, पागल बन गया मेरा, उन्हीं में बांके दी बांकी बन गई ते, बांका बन गया मेरा। उन्हीं में बांके दी बांकी बन गई ते, बांका बन गया मेरा। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। मुकुट तेरा टेढ़ा कमट तेरा टेढ़ा, मुकुट तेरा टेढ़ा लकुट तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी है मुरलिया, ओ टेढ़ी धरी तन मुख पे मुरलिया, टेढ़ी धरी तन मुख पे मुरलिया, ओ टेढ़ी धरी तन मुख पे मुरलिया। गोकुल तेरा टेढ़ा वृंदावन टेढ़ा, गोकुल तेरा टेढ़ा वृंदावन टेढ़ा, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, ओ टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बज बाल कृष्ण छवि, तुमसे बिटेटी वृषभानु की गुजरिया, ओ तुमसे बिटेटी वृषभानु की गुजरिया। निम टेढ़ दी टेढ़ी बन गई ते, टेढ़ा बन गया मेरा, उन्हीं में टेढ़े दी टेढ़ी बन गई ते, टेढ़ा बन गया मेरा। मैं तो बांके दी बांकी बन गया रे, बांका बन गया मेरा। उन्हीं में बांके दी बांकी बन गई ते, बांका बन गया मेरा। जय हो। ये इश्क नहीं घर खाला का, इसको भी समझना लाजिम है, इसको भी समझना लाजिम है, इसको भी समझना लाजिम है। हर नक्श कदम पे दिल भर के इस सर को झुकाना पड़ता ओ है, इस सर को झुकाना पड़ता है, इस सर को झुकाना पड़ता है। जब शाम से उल्फत होती है हर दुख उठाना पड़ता है, हर दुख उठाना पड़ता है, हर दुख उठाना पड़ता है। निम बांके दीवानी बन गई थे, केरल भाग रहे, निम बांके दीवानी बन गई थे, बांका बन गया मेरा। निम बांके दीवानी बन गई थे, बांका बन गया मेरा। कैसे बन गया बांका? सखी ने कहा क्या किया इसको? कन्हैया बोला मैंने कुछ नहीं किया, पूछ लो भले। क्यों बाबा जी हमने कुछ किया? तो सखी बोली लाल तेरे जादू भरे दो ने, लाल तेरे जादू भरे दो ने, शाम तेरे जादू भरे दो ने, शाम तेरे जादू भरे दो ने। चितवन में चित बस कर लेते, चितवन में चित बस कर लेते। अरे मोहनीवंत तेरे सैन, लाल तेरे जादू भरे दो ने, लाल तेरे जादू भरे दो ने। हे अति सुंदर बांके मतवर, जय हो। हे अति सुंदर बांके मतवारे, अन्यारे छवि ने, लाल तेरे जादू भरे दो ने, लाल तेरे जादू भरे दो ने, शाम तेरे जादू भरे दो ने, शाम तेरे जादू भरे दो ने। श्री राधे। हुआ क्या है ये तो बता।
अगर कृष्ण के हो तो कुछ तो हुआ होगा, कैसे पता लगे? सखी बोली, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर। चुभ गए मेरे उर अंतर में, चुभ गए मेरे और अंतर में श्याम नयन के तीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर। ओ ऐसे तीखे के छन छन में राधे हे ऐसे तीखे के छन छन मेरा रोम रोम गए चीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर। एरी जतन करो कोई वैद बुलाओ, राधे जतन करो रे कोई वैद बुलाओ, मोहे तो ऐसी अक्सीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर। अक्सीर का मतलब दवाई। कोई वैद बुलाओ, दवाई दो। रोज कौन सी पुड़िया खाती हो, निकाल के पहले दे दे, फिर डॉक्टर भी आ जाएगा। बसा रहे मेरे इन घावों में, बता रहे मेरे इन घावों वो में प्रेमी शाम अहीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी मेरी उठी कलेजे पीर। हे सारी सारी रात जागते बीती, राधे ए सारी सारी रात जागते बीती, हाय कर बैठी शाम संग प्रीति, हाय कर बैठी शाम संग प्रीति, हाय कर बैठी शाम संग प्रीति। एरी सकीना में मरी न जीती, जय हो एरी सकीना में मरी न जीती, मेरी उठी कलेजे पीर, सखीरी 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 मेरी उठी कलेजे पीर। इन गोपियों का मन का भाव का आसरा लेकर के श्री भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को भगवान बीता रात्रि, यहां लिखा है भगवान, ये ना कोई सोचे कि ये साधारण आदमी की लीला है, इसलिए लिख दिया भगवान अपी। अपी का मतलब होता है विशेष, कोई विशेष, यानी भगवान के कई रूप हैं, लेकिन ये विशेषता तो श्री कृष्ण में ही है कि वो बांसुरी बजा के बुलावे। भगवान पीता रात्रि, उस रात में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जब शरद पूर्णिमा की रात थी, मल्लिका के फूल खिले थे। विक्षेरन्तु मनश्चक्रे, उन गोपियों के मन के चक्र का आधार लेकर के योग माया उप आश्रित, योग माया का आसरा लेकर के भगवान ने बांसुरी बजाई। कल से बजाओगे। बांसुरी सुनकर के गोपियां दीवानी हो गई। क्या हुआ? निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहित मानसा। जिनका मन कृष्ण में था, अब बिल्कुल मन कृष्ण में चला गया, जो रत्ती बार इधर उधर था वो भी हट गया। ये बात बताती है कि पूर्णतः मन तो हमारा तभी आएगा जब मन श्री कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी काम वासना नहीं जाती, नहीं जाएगी, धीरे धीरे लोभ चला जाएगा। कबीर ने लिखा है, धन का तजना सहज है,
धन छोड़ देते हैं। सहज दिया गाने, स्त्री के प्रति अपनापन भी छोड़ देते हैं। लेकिन काम वासना इसे नहीं कहते स्त्री पुरुष का मिलन। काम वासना संसार की वस्तुएं प्राप्त करने की वासना। मान बढ़ाई ईर्ष्या, आपस में मान पाने के लिए एक दूसरे से चिढ़। दुर्लभ तजना, ये मुश्किल होता है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक गोविंद अपना दर्शन न दे। चलता रहता है। अब देखो, ध्यान से सुनो जी, भगवान ने जिन गोपियों के मन में मिलन की आशा थी, उन्हीं गोपियों के मन को और प्रभावित कर दिया बांसुरी से। इसलिए गोपियां जिस तरह से थी, उसी समय जैसी थी वैसी भगी। यहाँ लिखा है कि जो श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार छोड़ के भगी। जो ससुर की, बच्चों की, पति की सेवा कर रही थी, सेवा छोड़ के भगी। जो गाय को चारा दे रही थी, चारा छोड़ के भगी। और मैं तुमसे प्रश्न करता हूं कि कौन स्त्री रात के समय अपने ससुर की सेवा करती है? कौन आधी रात को जाकर पशुओं को चारा देती है? मुझे बताओ। ये कलिकाल है, जबकि लड़कियां लेट देर रात में तैयार होकर आती हैं शादी के लिए, लेकिन 10-11 बजे तक वो भी आ जाती हैं। रात के 12-2 बजे कौन श्रृंगार करता है? लेकिन यहाँ तो लिखा है भगवान अपी तारात्रि। वो रात कौन सी है? उस रात को लखन लाल बताते हैं श्री रामचरितमानस में। मोह निशा जग सोवन हारा, मोह निशा जग सोवन हारा। देखई सपन अनेक प्रकारा, देखई सपन अनेक प्रकार। राजा गु निखाद को लखन लाल कहते हैं, भाई ये सारा जगत मोह की रात में सोया हुआ है। मोह कहते हैं अज्ञान की रात में। और उस अज्ञान में क्या मान बैठा है? मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं चेला हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं किसान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। है कौन? आत्मा। कब पता लगेगा? जब शरीर छूटेगा, बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी आत्मा, शरीर को फूंक देंगे। वो राजा का हो, रंग का हो, बड़े का हो, छोटे का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, सब वहीं लेटे नजर आएंगे यमुना किनारे, खड्ड में घेर देंगे। सबकी एक ही गति है। आज अगर किसी का हार्ट फेल हो जाए तो सबके लिए पीजीआई है चंडीगढ़। चाहे किसान हो, चाहे राजा हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे चेला जी, सब लाइन में लगे। और डॉक्टर के पास वही इंजेक्शन है। एक को भी वही, दूसरे को भी वही, तीसरे को भी वही। ये नहीं कि इनको और इनको और इनको और, नो 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 नो, सब एक। सारे फासले खत्म, सारे झगड़े खत्म। चादर वही, बिस्तर वही, तकिया वही, सुई वही, डॉक्टर वही। कोई नखरा नहीं चलेगा कि हम बहुत बड़े, हमें अलग का भाई। मोह में सब सोए हैं, जरा ध्यान दो। लेकिन बांसुरी किसके लिए बजी? जिसके मन में मिलन की आग लगी थी, वो सब छोड़ के भगी। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, पहले का भी उत्तर मैंने ही दिया, दूसरे का भी मैं ही दूंगा। मैं जानबूझ के प्रश्न बोलता हूं ताकि तुम्हारी जिज्ञासा बने। दूसरा प्रश्न ये है कि जब स्त्री भगी, गोपी भगी, तो उसके पति ने बांसुरी क्यों नहीं सुनी? उस गाय ने बांसुरी क्यों नहीं सुनी? ससुर ने बांसुरी क्यों नहीं सुनी? वो क्यों नहीं भगे? बांसुरी जब बजी, जब यहाँ सुन रही तो सब कोई सुन रही है। यही कृष्ण की बांसुरी का जादू है। ये जिनके लिए बजती है उन्हीं को सुनाई देती है, बाकी पास खड़े उनको पता नहीं लगता।
और कलिकाल की इस मोह की नींद में बांसुरी क्या है? इस मोह की नींद में बांसुरी है श्रीमद् भागवत कथा। जिनके लिए बजी वो खिजे चले आए, भगे चले आए। क्या इनको कोई काम नहीं है? क्या इनका कोई दुनिया में उठना बैठना नहीं? अरे बेकार से बेकार कोई आदमी, उसके भी 50,000 काम होते हैं, लेकिन जिनके लिए बांसुरी बजी, देखो माताएं परिवार को सबका दारोमदार इनके सिर पे है। रोटी ये खिलाएं, दाल ये खिलाएं, सब कुछ ये बनाएं, लेकिन हो गया ना काम, कोई रुका तो नहीं। बोलो रुका क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए बज रही है श्री कृष्ण की बांसुरी। और जिनके लिए नहीं, वो तो वही तुम्हारे घर में ही, उनको तुम उन्हीं के घर से आए हो, लेकिन कोई घास छोल रहा है। ले बता, एक कथा सुन रहा है, एक घास छोल रहा है, तो घास छोलने वाला घसियारा हुआ कि नहीं? क्योंकि उसके लिए भी बांसुरी बजी नहीं। और जिसके लिए बजी वो देखो घास बास सब छोड़ के भी बैठे। इनमें से कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो रोज की दिहाड़ी कमा करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन कथा के लिए दिहाड़ी भी छोड़ बैठे। और एक बेला है पलंग तोड़ रहा है, बस करो भगवान से प्रार्थना कि उस पर भी कृपा हो, प्रभु उसको भी स्वीकार करो। और हम आए हैं क्यों? क्योंकि हमें गोविंद ने स्वीकार किया। इस बात को तुम स्वीकार करो कि हम पर राम की कृपा है, इसको मानो। कोई कैसे भी आया हो, किस तरह से भी आया हो, मतलब ये नहीं कैसे आए, मतलब ये कि कहां आए। जब कृष्ण की कथा में बैठे हैं, चलो यहां तक तो बात सुनो। अब सुनो जिसका मैंने बताया था दूसरा गीत, प्रेम गीत, प्रणय गीत। अब यहां से गोविंद ने प्रणय गीत शुरू किया। स्वागतम वो महाभागा। अब तुम आ तो गए हो, तुम्हारे लिए कन्हैया कैसी बातें बोलेगा, जरा ध्यान से